खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासती वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे ने किया अनजानी बाला साहब ठाकरे की यादगार के तामीर कामों का मुआयना, मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। गार हाय जनता जाते वक्त सिल्लोड़ असेंबली हल्के में जगह जगह रियासती वजीर आदित्य ठाकरे का किया गया अवामी इस्तेकबाल। बंजारा समाज की खवातीन ने रिवायती अंदाज में गाए इस्तेकबालिया गीत। देगलूर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान की लापरवाही के सबब डेली वेजेस के मजदूर गुज़िश्ता 5 वर्षों से उजरत से महरूम। मावेदा हासिल करने मुतालिका मजदूरों ने की 1 रोज़ा अलामती हड़ताल। और तलबा को तालीमी नुकसान से बचाने के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया 31 जनवरी से शहरी हुदूद में 8वीं 9वीं और 11वीं जमात वाले स्कूल शुरू करने का फैसला, कहा म्युनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे ने। खबरें तफसील से। रियासती वजीर सयाहत व माहौलियात आदित्य ठाकरे ने आनजहानी बाड़ा साहब की कौमी यादगार के तामीरी कामों का जायजा लिया, जहां उनके हाथों शजरकारी भी की गई। वाज़ेह है कि शिवसेना के बानी सदर आजाहनी बाला साहब ठाकरे की कौमी यादगार सिडको के प्रियदर्शनी गार्डन में कायम की जा रही है। गुज़िश्ता रोज रियासती वजीर माहौलियात और बाला साहब के पोते आदित्य ठाकरे ने यहाँ विजिट दी और जारी कामों का जायजा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने उन्हें इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तफसीली मालूमात फराहम की। इसके बाद आदित्य ठाकरे के हाथों यहाँ शजरकारी की गई। इस मौके पर औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई, रियासती वजीर बराए रोजगार जमानत संदीपान भूमरे पाटिल, MLC अंबादास दानवे, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले और गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल भी मौजूद थे। नेशनल हेल्थ मिशन के मुताल्लिका अफसरान और कोऑर्डिनेटर्स की एक अहम मीटिंग MP इम्तियाज़ जलील ने गुज़िश्ता रोज़ सूबेदारी गेस्ट हाउस में तलब की और इस मिशन के तहत फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लेने के बाद मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह है कि नेशनल अर्बन व रूरल हेल्थ मिशन के तहत शहर व देही मकामात पर मुख्तलिफ स्कीमात चलाई जाती हैं ताकि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। इस ज़िमन में MP इम्तियाज़ जलील ने मुताल्लिका अफसरान और कोऑर्डिनेटर्स की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ सूबेदारी गेस्ट हाउस में तलब की और इस मिशन के तहत देही आवाम के अलावा गरीब और मुस्तहक़ अफराद व सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदानों को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी के निज़ाम और मुतादी व गैर मुतादी अमराज के लिए NUHM के तहत फराहम किए जाने वाले फंड्स के इस्तेमाल वैक्सीनेशन, इंसदाद बांझपन, मलेरिया, जुज़ाम, मुंह के अमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए शहर व देही अस्पतालों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर दी जाने वाली सहूलियात का MP इम्तियाज़ जलील ने जायज़ा लिया और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि इस मिशन के तहत दी जाने वाली सहूलियात का फ़ायदा हर शहरी तक पहुँचाने के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जाए और बुनियादी तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए हेल्थ सेंटर्स और दवाखानों को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए। इस मीटिंग में नेशनल हेल्थ मिशन के डॉक्टर कोंडलीकर, डॉक्टर अभय धानूरकर, डॉक्टर शेख शकील, डॉक्टर विनायक मुंडे, कृष्णा सुरड़कर, TR काशेड़, अनिल चौहान, संपदा चौहान, रूपाली नाइक, मनीषा खंडारे, डॉक्टर जावेद कुरैशी, आसिया शेख और दीगर शरीक थे। रियासती वजीर माहौलियात आदित्य ठाकरे का सिल्लोड़ असेंबली हल्के में जगह जगह इस्तकबाल किया गया और उन पर फूल बरसाए गए। वाज़ेह रहे कि रियासती वजीर सयाहत व माहौलियात आदित्य ठाकरे 2 रोज़ा दौरे पर औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने गारहाय अजंता को भी विजिट दी, लिहाजा सिल्लोड़ असेंबली हल्के में उनका जंगी पैमाने पर इस्तकबाल किया गया और सिल्लोड़ असेंबली हल्के के पहले देहात से शहर सिल्लोड़ तक और सिल्लोड़ शहर से गारहाय अजंता तक रास्ते में आने वाले सभी देही मकामात पर साकिनान ने आदित्य ठाकरे पर फूल बरसाकर उनसे अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। बंजारा समाज की खवातीन ने रिवायती पोशाक पहनकर
ان کے لیے استقبالیہ گیت گائے۔ ریاستی وزیر کے ہاتھوں تعلقہ سلوڑ میں مختلف ترقیاتی کاموں کے افتتاح کیے گئے۔ اس موقع پر مملکتی وزیر عبدالستار نے انہیں شیواجی اسمارک اور بھیم پارک پروجیکٹ سے متعلق معلومات فراہم کی۔ اسی طرح یہ بھی بتلایا کہ ان کے حلقہ انتخاب سے تاپی اور گوداوری دو ندیاں گزرتی ہیں۔ ان ندیوں کے ضائع ہو جانے والے پانی کو روکنے کے لیے یہاں اریگیشن پروجیکٹ شروع کرنے کی ضرورت ہے اور اس سمت میں کام جاری ہے۔ علاقائی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع مل سکیں، اسی طرح ٹورزم انڈسٹری کے فروغ کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی معرفت خصوصی پروجیکٹ شروع کرنے پر بھی انہوں نے زور دیا۔ ڈیلی ویجز کے مزدوروں نے سب ڈویژنل ایگریکلچر آفس دگلور پر ایک روزہ علامتی ہڑتال کی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ گزشتہ 5 برسوں سے کیے گئے کاموں کا معاوضہ انہیں فوری ادا کیا جائے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی ادا کر دینی چاہیے۔ بصورت دیگر خالق کائنات ناراض ہو جاتا ہے اور آسمانی آفتوں کا نزول ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ تو بس مزدوروں سے کام کروا لیتے ہیں اور ان کی اجرت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ یہی حال دگلور کے سب ڈویژنل ایگریکلچر آفس کے افسران کا ہے، جنہوں نے ضلع کے تعلقہ بیج گنن سینٹر اور مختلف پھلوں کی روپ کو مزدوروں سے تیار کروائیں، مگر گزشتہ 5 سالوں سے انہیں 1 روپیہ بھی معاوضہ ادا نہیں کیا اور ان کا معاشی استحصال کیا جا رہا ہے۔ جب یہ معاملہ ضلع ناندیڑ کے ڈسٹرکٹ ایگریکلچر سپرنٹینڈنگ آفیسر کے پاس پہنچا تو انہوں نے تینوں سب ڈویژنز کے افسران کو ہدایت دی کہ مزدوروں کی اجرت فوری ادا کر دی جائے، مگر دگلور کے آفس سپرنٹینڈنٹ بودھنکر نے ان لوگوں کو ان کی اجرت ادا کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا اور اپنے سینئر آفیسر کے احکامات کو بھی بالائے طاق رکھ دیا۔ لہٰذا کیے گئے کاموں کی اجرت کے مطالبے پر متعلقہ مزدوروں نے دگلور آفس پر ایک روزہ علامتی ہڑتال کی ہے۔ ہڑتال کرنے والوں میں شیتکری شیت مزدور سنگھٹنا کے نائب ریاستی صدر بلونت مورے، تعلقہ صدر وینکٹ ٹینگڑے، سنجے بھوماواڑ، عبد المحمد، بلی رام چندر ونشی، ہیراجی وڑجے، سمبھاجی ڈکلے، شیخ نواب کے علاوہ دیگر ڈیلی ویجز کی خواتین مزدور بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ مکندواڑی علاقے میں واقع چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کی ٹوٹی ہوئی حفاظتی دیوار فوری تعمیر کروائی جائے۔ اس مطالبے پر این سی پی کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا کی قیادت میں ایک وفد نے ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نیمانے سے ملاقات کی اور ایک مطالباتی میمورنڈم ان کے سپرد کیا۔ وفد میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسات میں عظیم رہنما چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کے اطراف موجود حفاظتی دیوار گر گئی تھی اور تبھی سے علاقے کے ساکنان اے ایم سی انتظامیہ سے اس دیوار کی مرمت کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، مگر متعلقہ انتظامیہ اس جانب توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دیوار چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی سے قبل یعنی 19 فروری سے پہلے ہی تعمیر کروا لی جائے، بصورت دیگر میونسپل دفتر پر تالا لگا دیا جائے گا۔ اس وفد میں این سی پی کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا، موتی لال جگتاپ، راجہ رام مورے، راجیش مورے، محمد حبیب، جاوید خان، طیب خان، شیخ نواز اور کارتک کاندے کے علاوہ این سی پی کے دیگر عہدیداران و ملازمین بڑی تعداد میں شریک تھے۔ مکندواڑی کے اندر شیواجی مہاراج کا پتلا ہے، وہاں پر بارش کے اندر وہ دیوار 25 سے 30 فٹ وہاں پہ گر گئی۔ اس کے بازو میں دیسی دارو کی دکان ہے، وہاں پہ لوگ دیسی دارو اندر آ کے پی رہے۔ ہمارے انکل نے 2 3 4 بار لیٹر دیے، کمشنر کو بھی دی، باقی اپایکت تو سب کو لیٹر دیوا دی۔ آج ہم نے ہمارے مورے صاحب انکل ہماری پارٹی کی طرف سے ہم نے آج نویدن دی اور ان کو بتایا کہ 19 تاریخ کے پہلے وہاں کا کام ہونا چاہیے، زیادہ کام نہیں۔ اب یہاں پہ کرانتی چوک پہ تو رات دن کام کر رہے، پر وہاں کی ایک چھوٹی سی دیوار ہے، وہ بھی شیواجی مہاراج کی ہے، وہاں دیوار گر کے اگر سے وہاں پینے والے کھانے والے لوگ وہاں پہ اندر آ کے بیٹھے، وہ کچھ بھی کر سکتے پینے کھانے کے اندر۔ تو ہماری وننتی ہے یہ 18-19 تاریخ کے پہلے وہاں کا کام مہانگر پالیکا نے چھوٹا سا کام ہے تاتکالی میں لے کے وہ شیواجی مہاراج کی وہاں کی اتنی دیوار ہے وہ سرکشت بھی بنانا چاہیے۔ اگر سے
ये अगर दीवार नहीं बनाते तो 18 तारीख को महानगर पालिका के हम गेट के ऊपर कुफन लगाएंगे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने 31 जनवरी से म्यूनिसिपल हुदूद में 8वीं, 9वीं और 11वीं जमात के स्कूल शुरू करने की इजाज़त दे दी है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे ने दी है। आज माननीय आयुक्त तथा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे साहेब यांनी आपल्या शहरातील कोविड-19चा जो प्रादुर्भाव आहे, जी रुग्णसंख्या वाढत होती, आता ती कमी होत आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक हित लक्षात घेता शहरातील सर्व व्यवस्थापनाच्या वर्ग 8वी, 9वी आणि 11वी या वर्गांना सोमवार दिनांक 31 जानेवारी 2022 पासून उघडण्यास परवानगी दिलेली आहे। कोविड-19च्या सर्व नियमाचं पालन या शाळेतील व्यवस्थापनाने करायचं आहे। या व्यवस्थापनामध्ये शहरातील सर्व खाजगी असतील, स्वयंअर्थशाहीत असतील, अनुदानित असतील, या सर्व शाळेचा समावेश असणार आहे। त्याचप्रमाणे वयोगट 15 ते 18 हा जो आहे त्यांनी कोविड-19ची जी एक लस आहे ती लस घेणं खूप आवश्यक आहे। यापूर्वी ही आम्ही 10वी आणि 12वी वर्ग जेव्हा उघडले होते तेव्हाही आवाहन केलं होतं आणि आताही इयत्ता 10वी, 11वी, 12वी म्हणजे थोडक्यात वयोगट 15 ते 18 यांनी लस घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। त्याचप्रमाणे शाळेतील सर्व स्टाफ यांनी सुद्धा दोन्ही डोस घेतलेले अत्यंत आवश्यक आहे। या निर्णयामुळे शहरातील विद्यार्थ्यांना त्यांचं शैक्षणिक जे नुकसान होत होतं त्यामध्ये चांगल्या प्रमाणात हातभार लावण्यासाठी हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय माननीय प्रशासक महोदय यांनी आज घेतलेला आहे। मी रामनाथ थोरे, शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका औरंगाबाद। मुजाहिद आज़ादी शहीद टीपू सुल्तान के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने वाले महाराष्ट्र असेंबली के अपोजिशन लीडर व साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। इस मुतालबे पर बहुजन समाज पार्टी की जानिब से आज डिवीजनल कमिश्नरेट पर एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम इलाक़ाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन ने अपने मेमोरेंडम में बतलाया है कि रियासत महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला व मौजूदा अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क के पहले मुजाहिद आज़ादी शहीद टीपू सुल्तान से मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयान देकर उनकी बेहुरमती की है, लिहाजा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस वफद में पंडित दादा बोर्डे, सचिन बंसोड़े, अयूब पटेल, योगी राज आनंद, शंकर चौथे, अमूल पवार, अल्ताफ़ खान, सुनील पटेकर और बहुजन समाज पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। हज़रत टीपू सुल्तान इनके जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने गलत लफ्ज़ कर बात करी थी, इसके सम्मान में, टीपू सुल्तान के सम्मान में हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज रोड पे उतरे हैं और कलेक्टर साहब को निवेदन देने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने साहब ने कहा है कभी उन पे गुनाह दाखिल नहीं होता है औरंगाबाद से, जीरो से, तो हम आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करना चाह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से। और बहुजन समाज पार्टी हर टाइम सभी महापुरुषों के सम्मान में मैदान में उतरी है और आने वाले टाइम भी उतरेंगी। कभी हम ये अन्याय सहन नहीं करेंगे औरंगाबाद में। जो एक नीच और एक कम दिमाग, एक मेंटल आदमी जो इस महाराष्ट्र का माजी मुख्यमंत्री बोलने को मुझे शर्म आ रही है, उसने एक ऐसा गंदा बयान दिया है कि टीपू सुल्तान जो एक देशद्रोही थे, टीपू सुल्तान ये हिंदुओं के विरोधी थे, टीपू सुल्तान ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो देश के लिए अच्छा है। इनको इतिहास को देखना पड़ेगा। यही लोग जो है जिन्होंने इतिहास के अंदर अंग्रेज़ों से पैर पड़ के माफ़ी मांग के जो है तो उनका सपोर्ट किया है, और वो उन लोगों को नाम रख रहे हैं जिन लोगों ने इस देश के लिए सबसे पहले स्वतंत्र लड़ाई लड़ी, हज़रत टीपू सुल्तान जी ने, जिन्होंने अपने सीने पे गोली खाई, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनके बारे में ये बोल रहा है, ये टरबूजा बोल रहा है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये इतिहास को पढ़ना नहीं जानता, ये इतिहास को समझना नहीं जानता। सिर्फ एक गार्डन को, एक स्पोर्ट क्लब को टीपू सुल्तान नाम तो उसका ऑलरेडी था, फिर भी उसको वो टीपू सुल्तान का नाम डिक्लेयर करने के बाद में इसे इतनी मिर्ची लग गई।
औरंगाबाद जिले में मिशन ग्रीन मोबिलिटी की इब्तिदा की जा चुकी है, जिसके तहत सनती इलाका और शहरों जिले में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदी जाएंगी। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। इस मौके पर मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिशन ग्रीन मोबिलिटी के तहत 1000 ईवी 2 व्हीलर्स, 250 ईवी 4 व्हीलर्स, 50 ईवी की बसें और 500 ईवी की 3 व्हीलर्स औरंगाबाद व मराठवाड़ा में लाने का इजहार अज़्म ज़िम्मेदारान ने किया। नीज कहा कि 20 से ज़ायद मकामात पर आसानी के साथ आमोदरफ्त के साथ इन गाड़ियों के ईजी चार्जिंग मराकिज़ का नज़्म भी किया जाएगा और इस तरह 2022 के माह मार्च तक इनकी ख़रीदारी के मरहले को तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक हफ्ता भर से शहर में मराठवाड़ा क्लस्टर, क्रीम एंड क्रंच, IMA हॉल, MIT कॉलेज, मसिया ऑफिस चिकलथाना और रेलवे स्टेशन MIDC वो CMIA ऑफिस पर इन 4 व्हीलर्स गाड़ियों के टेस्ट ड्राइव की सहूलियात भी फराहम की गई हैं। की जितक्या जास्त ग्रीन नंबर प्लेटवाल्या व्हेकल औरंगाबादमध्ये असतील ते आपल्या मिशनचं महत्त्वाचं ज्याला आपण साध्य म्हणूया। पण याच्यामागे मी जे म्हणालो की मिशन का आहे, तर आपल्याला वॉटर, सॉईल आणि एअर याचं पोल्युशन आपल्या शहरातलं कमी करायचं आहे आणि लो हँगिंग फ्रूट्स म्हटलं तर मोबिलिटी, ज्याच्यामध्ये सगळेच जण इम्पॅक्ट होतात, म्हणून आपण मोबिलिटी ग्रीन जर करू शकलो तर हा इम्पॅक्ट आपल्याला लवकरात लवकर साध्य करता येईल। झाडं आपण लावतोच आहोत, पण त्याच्याबरोबर जर पोल्युशन आपण कमी केलं तर आपल्याला हे लो हँगिंग फ्रूट 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर आणि बसेस ह्या जितक्या जास्त ग्रीन नंबर प्लेटवाल्या होतील, म्हणजे पर्यायाने व्हेकल होतील, तेवढ्या आपल्याला पोल्युशन कमी करू, याच्यासाठीचं हे मिशन आपण करण्याचा प्रयत्न करतोय औरंगाबादसाठी। ही मिशनसुद्धा तसंच आहे। तर या मिशनमध्ये 31 मार्चपर्यंत साधारण 250 इलेक्ट्रिक व्हेकल्स औरंगाबादच्या रस्त्यावरती धावतील, अशी या सर्व एफर्टचं प्रयोजन आहे। आणि नुसतीच 4 व्हीलर्स नाही तर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक बसेस अशा सर्वच प्रकारच्या व्हेकल्स औरंगाबादला जास्तीत जास्ती संख्येने उपलब्ध व्हाव्या ह्याच्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे आणि ज्या डीलर्सच्या माध्यमातून ही सर्व व्हेकल्स मिळवण्याचा प्रयत्न होतोय, तर मराठवाड्यातल्या इतर जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा ही इलेक्ट्रिक व्हेकलची मूवमेंट पोचावी असा सुद्धा प्रयत्न चालू आहे। क्योंकि इससे एनवायरनमेंट में और लोगों को ये जो अभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पोल्यूशन से, लंग्स प्रॉब्लम, अभी कोविड में भी ये लोग, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी कि ये शहर में अपने और औरंगाबाद में ये होने की वजह से पूरे मराठवाड़ा में ये मुहिम चल सकती है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैं ये व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ साल भर से, कोकिल साहब के वजह से मैं इंस्पायर हुआ और मैंने भी एक वही 4 व्हीलर ख़रीदा हूँ और इट इज़ वेरी एफिशिएंट और उसका परफॉर्मेंस भी इट्स वेरी गुड। जिला अहमदनगर के हेरिटेज अपार्टमेंट के साकिनान की स्ट्रीट डॉग्स ने नींद हराम कर रखी है और बार बार शिकायत के बावजूद भी मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है। लिहाजा यहाँ के साकिनान ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में राइट टू लाइफ के तहत एक केस दर्ज किया है। इस हेरिटेज अपार्टमेंट के साकिनान का कहना है कि इलाके में घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स रात के अंधेरे में अपार्टमेंट के अहाते में दाखिल हो जाते हैं और वहां खड़ी की गई 2 व्हीलर्स गाड़ियों की सीटें फाड़ डालते हैं और अतराफ की गंदगी उठाकर यहां फैला देते हैं, जिसकी शिकायत उन लोगों ने अहमदनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिका महकमे से की, मगर मुताल्लिका अफसरान ने इस जानिब कोई तवज्जो न दी है। लिहाजा इंसाफ के मतालबे पर एडवोकेट सत्यजीत कराड़े के मारिफत उन लोगों ने राइट टू लाइफ के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल कर दी है, जिसकी अगली समाअत फरवरी के पहले हफ्ते में रखी गई है। परंतु माझी ही जी तक्रार होती की ही ज्या कुत्रे आहेत हे 15-20 कुत्री जवळपास आहेत आणि हे टोळक्यांनी कुत्री रात्रभर भुंकतात, त्या कुत्र्यांमध्ये आपापसात भांडणं होतात। त्यामुळे जर आम्ही दिवसभर 15-16 तास काम करून जर संध्याकाळी घरी आल्यावर एकच अपेक्षा असते की आम्हाला शांतता भेटावं, चांगली झोप मिळावी, म्हणजे पीस आणि स्लीप, ह्या 2 आम्हाला ज्या नेसेसरी गोष्टी आहेत याच आम्हाला मिळत नाही आहेत। त्याची अडचण ही कुत्री आहेत। म्हणजे असंही याचा अर्थ असंही नाही की आम्ही बाबा अँटी ॲनिमल लवर आहोत किंवा अँटी ॲनिमल ॲक्ट करतोय, परंतु एक ज्या आमच्या मूलभूत गरजा आहेत, जो हक्क आहे तोच आमचा डावलला जातो। त्यामुळे महापालिकेला अनेक कळवून त्यांनी काही ॲक्शन घेतली नाही।
किंवा महापालिकेकडे याच्यासाठी कुठलं असं सेपरेट प्राविधान नाही किंवा असं काही कुत्र्यांना ठेवण्यासाठी सेपरेट शेल्टर होम आहे किंवा काय अशी सुविधा नाही. त्यांना कळल्यावर ते असं म्हणतात की आम्ही फक्त यांचं स्टरलायझेशन म्हणजे नसबंदी करू शकतो. या पलीकडे आम्हाला सरकारच काही करू देत नाही असं महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे काही पर्याय नसताना मला नाविलाजाने आज औरंगाबाद उच्च न्यायालय इथे मला एक रिट पिटिशन दाखल करावं लागली. त्या रिट पिटिशनचा नंबर म्हणजे 2967 ऑफ 2022 असा रिट पिटिशनचा नंबर आहे आणि बहुतेक फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये या रिट पिटिशनवरती पहली सुनवाई या कोर्टामध्ये होईल. वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर पवार के मुताबिक औरंगाबाद ज़िले में सर्दी बढ़ जाने के सबब कुत्ते, बिल्लियां, भैंस, बकरियां और गाय भी सर्दी, ज़ुकाम और खांसी बुखार में मुब्तला होने लगे हैं. लिहाजा शहरियान इस जानिब फौरी तवज्जो दें, ये अपील उन्होंने आवाम से की है. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारा शहर सर्द लहरों की आगोश में है, जिसकी वजह से न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी मुतासर होने लगी है बल्कि इसका असर मवेशियों और पालतू जानवरों पर भी पड़ने लगा है. जहां लोग सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं, वहीं पालतू मवेशी भी निमोनिया जैसे मर्ज़ का शिकार होने लगे हैं. लिहाजा शहरियान उन पर खुसूसी तवज्जो दें, ये अपील वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर पवार ने की है. सर्वसाधारणप्रमाणे थंडीपासून जेवढं जास्त आपल्याला संरक्षण देता येईल तर त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे. आपले जे काही पशुधन आहेत, जे काही पाळीव प्राणी आहेत, त्यांना गरम ठिकाणी ठेवणे, थोडंसं आडोशाला ठेवणे, घरात वगैरे ठेवणे आणि त्याचप्रमाणे कोमट पाणी त्यांना भेटलं पाहिजे पिण्यासाठी, जेणेकरून त्यांचं शरीराचं तापमान व्यवस्थित राहील आणि थंडीपासून संरक्षण होईल, एवढी आपण काळजी घेतली पाहिजे. एक बार फिर शहर में मंगलसूत्र उचक्के सरगर्म हो चुके हैं. सूदगिरनी चौक से MGM तक पीछा करते हुए एक खातून के गले से व्हीकल पर सवार मंगलसूत्र उचक्कों ने 1.25 तोले सोने की चेन छीनकर फरार हो गए. तफसीलात के मुताबिक सोनम सत्यम नागथटी नामी खातून अपनी सहेली के घर एक प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से गई थी. उस वक्त उसके साथ यह हादसा पेश आया. मोटरसाइकिल सवार उचक्कों ने उनके गले में पड़े सोने की चैन भी खींचने की कोशिश की, मगर उनके हाथ सिर्फ 1.25 तोला वज़न का मंगलसूत्र ही आया. अहम बात तो ये है कि ये वारदात दिन दहाड़े दोपहर 3:30 बजे के करीब अंजाम दी गई है. ये मामला सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है. मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है. कलमनुरी ज़िला हिंगोली में छत्रपति प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया है, जिसका इफ्तिताह तहसीलदार सुरेखा नांदे के हाथों किया गया. हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया के मौके पर यहाँ छत्रपति मित्र मंडल की जानिब से छत्रपति प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया, जिसके लिए 10 टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह कलमनुरी की तहसीलदार सुरेखा नांदे के हाथों किया गया. इस मौके पर पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर सुरेश भोसले, नितिन चौहान, गोविंद पाटिल, युवराज सुरुशे, डॉक्टर LD कदम, जिला मराठी पत्रकार संघ के नायब जिला सदर दिलीप खोड़के भी मौजूद थे. इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में गोपाल काकड़े, राजू पाटिल, शिवाजी भुसारे, सुरेश पवार, बंटी जाधव, हरीश भोसले, सोनू वाढ़वे और शेख साजिद के अलावा छत्रपति फ्रेंड्स ग्रुप के दीगर जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. रियासती वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे ने किया अनजानी बाला साहब ठाकरे की यादगार के तामीर कामों का मुआयना, मुतालिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत. गार हाय जनता जाते वक्त सिल्लोड़ असम्बली हल्के में जगह जगह रियासती वजीर आदित्य ठाकरे का किया गया अवामी इस्तेकबाल. बंजारा समाज की खवातीन ने रिवायती अंदाज में गाए इस्तेकबालिया गीत. देगलूर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान की लापरवाही के सबब डेली वेजेस के मजदूर गुज़िश्ता 5 वर्षों से उजरत से महरूम. मावेदा हासिल करने मुतालिका मजदूरों ने की 1 रोज़ा अलामती हड़ताल. और तलबा को तालीमी नुकसान से बचाने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया 31 जनवरी से शहरी हुदूद में 8वीं, 9वीं और 11वीं जमात वाले स्कूल शुरू करने का फैसला, कहा म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे ने. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.